हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो है एचटेट जो है नज़दीक आने वाला है अभी, और हर साल की तरह एचटेट का एग्ज़ाम वही दिसंबर मंथ में कंडक्ट होने वाला है। तो आज ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए वेरी बेनिफिशियल है जो टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एचटेट टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम टीजीटी मैथ्स के सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो एचटेट है, हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एचटेट इज़ वेरी कंपलसरी। तो एचटेट जो है वो 3 लेवल पर होता है आपका। तो फर्स्ट लेवल जो है वो आपका पीआरटी होता है, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है। सेकंड लेवल जो होता है टीजीटी, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होता है। एंड लेवल जो थर्ड है आपका पीजीटी, जो क्लास 9 to 12 के लिए होता है। अब हम अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, लेवल 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले आपके पास आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का होता है। सेकंड सेक्शन में आपके पास होता है लैंग्वेज। तो यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी 15 मार्क्स एंड इंग्लिश 15 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स की आपके पास में 2 लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद में आपके पास आता है एक जनरल पोर्शन थर्ड सेक्शन में, जिसमें आता है आपके पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, एंड हरियाणा जीके, वो भी क्या आती है आपके पास में 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है। तो ये भी कुल मिला करके 30 मार्क्स का हो जाता है। एंड जो लास्ट सेक्शन है वो आपके पास होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो सब्जेक्ट आप टीच करवाते हैं और जिसके लिए आप एचटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो आता है आपके पास में 60 मार्क्स का। यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक आपका जर्नल पेपर होता है, और 91 से और 150 तक जो आपका पोर्शन होता है ये आपके सब्जेक्ट का होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, और 150 मार्क्स का ही आपका ये एग्ज़ाम होता है। और अगर मैं इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो टाइम इसके लिए आपको मिलता है 2.5 आवर्स। तो चलिए अब हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जर्नल पेपर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसके अंदर आपके पास आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आप देखेंगे होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हैं, एवरेज है, इंटरेस्ट आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप। इसी तरीके से आपके पास में मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम। तो ये पूरा आपके पास में अर्थमेटिक्स यहाँ पर आ जाता है। आफ्टर दैट आप देखेंगे एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के अंदर बेसिक जो आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं एल्जेब्रा की, इसके अलावा एलिमेंट्री सर्ट्स हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो वो सारी आपके पास एल्जेब्रा वाले पोर्शन में यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। आफ्टर दैट बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के अंदर आपके पास में जैसे सर्कल, तो सर्कल से रिलेटेड जैसे कोड, सर्कल के कोड्स हो गए, टेंजेंट्स हो गए, फिर एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर ट्राइंगल्स के अंदर जैसे काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, काइंड्स ऑफ सेंटर्स लाइक सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एट्सेट्रा, एंड कॉन्ग्रुएंसी एज वेल एज सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल्स, राइट सर्कुलर कोन, प्रिज्म, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, राइट पिरामिड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास में इनसे रिलेटेड आपके पास में पूछ लिया जाता है यहाँ पर। एंड जो लास्ट आपके पास पोर्शन है वो आ जाता है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप देखेंगे कि जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स,
या फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है, तो ये सब पोर्शन आपके पास पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए, और उसके बाद आपके पास आ जाता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार ग्राफ, पाई चार्ट एक्स्ट्रा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हुआ आपका किसका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपके पेपर में 10 मार्क्स का आने वाला है। अब आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि जो बच्चे पीआरटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका सिलेबस भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसा कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। पूरा का पूरा सिलेबस इस वाले पोर्शन में आपका कवर अप हो जाता है। और आप अगर टीजीटी मैथ्स का सिलेबस भी देखते हैं तो उसमें भी कुछ एक टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर आप पोर्शन अच्छे से कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका ये लगा लो कि 60% से अबोव आपका सेक्शन वहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब जैसे आप देखना यहाँ पर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास में सबसे पहला जो सेक्शन आता है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो दे रखा है नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये दे रखा है जैसे रोमन नंबर्स हो गए, उसी तरीके से वही होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर। इसके अलावा आपके पास में एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो ये सारे आपके पास पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एंड लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब मैं अर्थमेटिक्स की अगर बात करूं तो उसके अंदर वही फिर से परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड और क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना एंड ट्रिग्नोमेट्री, वही ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन रेडियन एज वेल एज डिग्री मेजर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास में इसमें पूछे जाते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टॉपिक और हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये आपके पास में इसमें पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके पास में है जैसे एलजेब्रा है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो एलजेब्रा के अंदर वही आपके पास फिर से रिपीट हो जानी है क्या क्या, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस। अब इनके फैक्टराइजेशंस किस तरह से हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल में एज वेल एज इन 2 वेरिएबल्स। फिर बात करते हैं हम किसकी, पोलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपी सीरीज बोलते हैं। तो ये सारे आपके इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। उसके बाद में डाटा हैंडलिंग्स, एवरेज, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर आप देखेंगे मीन, मोड, मीडियन एंड प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट यूनिट जो है आपकी सिलेबस में जो गिवन है वो है आपकी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आप देखोगे जो 9th क्लास में आपके पास एक चैप्टर आता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, तो पूरी की पूरी आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री करनी है। लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री, किसी भी फिगर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो सब, एज वेल एज ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल से रिलेटेड वही ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल्स की टाइप्स, फिर उसके बाद में वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, फिर पेरीमीटर एंड एरिया, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर ट्राइंगल्स, रेगुलर पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हीरोज फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, विजुअलाइजिंग सॉलिड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको 2 डायमेंशनल फिगर्स का भी करना है एज वेल एज 3 डायमेंशनल फिगर्स का भी करना है। एंड एट द लास्ट आपके पास आता है सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी। तो ये हुआ आपका सिलेबस डिस्कशन। तो आपने यहाँ पर कंपेयर करके देखा होगा कि ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जा रहे हैं वही यहाँ पर इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर भी रिपीट हो रहे हैं।
तो जितने भी दोस्त, जितने भी साथी एचटेट टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आने वाली हूँ, वीडियोज़ क्लासेज। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही जीरो लेवल से लेकर के हम उनको टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी करेंगे। और तो जितने भी साथी जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक DSSS एज वेल एज रेलवेज, SSC एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑफ स्टेट SSC वगैरह जैसे HSSC हो गया एंड राजस्थान स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम्स जिनके अंदर आपके पास जर्नल मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो वो सारे आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, सारे वीडियोज़ आप अच्छे से यहाँ पर देख पाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मोटिवेशन के लिए आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।